देखो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से शुरुआत करेंगे। ये जितने भी सवाल हैं इनको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। जो पहला तरीका होगा वो आपका एलिगेशन है। तो एलिगेशन लगाने में आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, तो उसे हमें प्लस के साथ लिखना है। आपको हानि हो रही हो, लॉस हो रहा हो, तो उसे माइनस के साथ लिखना है। और दूसरी बात यह है कि जब हम प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाते हैं तो जो आपको रेशियो मिलता है वो क्रय मूल्य सीपी का मिलता है। तो अगर ये चीजें आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप एलिगेशन से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है। एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े का लागत मूल्य आपको बताना है। तो देखो जहां पे लाभ हो तो उसे प्लस के साथ, जहां पे हानि हो तो उसे माइनस के साथ लिखना है। घोड़े पर कितने का है? 10% का लाभ, तो कितना हो गया? प्लस का 10 हो गया। और गाड़ी पे 5% की हानि है तो माइनस का 5, और टोटल जो उसको हो रहा है 1% का लाभ, तो मतलब प्लस का 1। एलिगेशन लगाने में हम लोग क्या करते हैं? अंतर लेते हैं। तो 10 और 1 में कितने का अंतर है? आपका 9 का अंतर है। अब देखो यहाँ पे अपोजिट साइन है, ये -5 है और ये प्लस का 1 है। तो जब हम अपोजिट साइन का अंतर लेते हैं तो नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। तो जब हम इनका अंतर लेंगे तो नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। तो 5 में आप 1 जोड़िए तो कितना हो गया आपका? 6। तो ये 3 से कट रहा है तो इसको काट लो तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। 2:3 आपका रेशियो आया। तो ये जो रेशियो आया आपके पास, ये क्रय मूल्य का रेशियो है, सीपी का रेशियो है, दोनों का। ठीक है, घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो आपका 2:3 है। तो यहां पे देखो टोटल क्रय मूल्य कितना बना? 2 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया? 5। और सवाल में देखो आपने कितने का खरीदा है? जो टोटल क्रय मूल्य दोनों का कंबाइंड दिया हुआ है वो 80,000 है। तो इस 5 की वैल्यू आपके पास 80,000 है। इस 5 की वैल्यू आपके पास 80,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 16 पंचे 80 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका? 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 16,000 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 से आप मल्टीप्लाई करिए, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32,000। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 16 3 48 होता है ना, तो 48,000। देखो इनको ऐड करने पर आपका 80,000 आना चाहिए। तो घोड़ा जो था वो आपका 32,000 का था और जो गाड़ी है वो आपकी 48,000 की है। तो आपसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है तो 32,000 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। एलिगेशन में जितने भी सवाल होंगे तो एलिगेशन का केवल यही तरीका है। बस आपको यही याद रखना है कि प्रॉफिट को प्लस के साथ, लॉस को माइनस के साथ, और प्रॉफिट और लॉस में जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो क्रय मूल्य सीपी का रेशियो आता है। यही कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा। इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए दूसरा तरीका आपको बताता हूं। इससे आप और भी कम समय में बना सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, जो चीज आपसे पूछी है, जैसे घोड़े का लागत मूल्य आपसे पूछा है, तो घोड़े का जो परसेंटेज आपको जितने परसेंट में आप उसको बेच रहे हैं उसको लेके सॉल्व नहीं करना है, उल्टा लेके सॉल्व करना है। जैसे देखो यहाँ पे घोड़े का लागत मूल्य आपको निकालना है, तो घोड़े को 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो इस परसेंटेज को लेके नहीं सॉल्व करना है, गाड़ी के परसेंटेज को लेके सॉल्व करना है। गाड़ी हम 5% की हानि पर बेच रहे हैं, तो आपको मान लेना है कि घोड़े को भी हम 5% की हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए कितना हमने लिया? आपका 5%, वो भी हानि का, तो माइनस हो गया। और देखो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? आपका 1% है। तो हमें इनका अंतर लेना है। तो इसका अंतर क्या होगा? देखो अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया आपका? 6%। ये 6% आपके टोटल की वैल्यू है। आपको 6% निकालना है, जो टोटल आपका क्रय मूल्य है, मतलब कितना है? 80,000। तो ये आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिली, हमने अंतर निकाला, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो एक्स्ट्रा वैल्यू किसकी है? देखो घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा गया, लेकिन हमने क्या लिया है? 5% की हानि पर। तो अब देखो 5% की हानि को 10% के लाभ में आपको बदलना है, तो इसमें जब आप +15 ऐड करेंगे तब जाके ये +10 बनेगा ये। तो ये जो +15 जो आपकी वैल्यू है, यही आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है। ये एक्स्ट्रा वैल्यू है आपके पास, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये 15% की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 15% की जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको किसका? घोड़े का लागत मूल्य आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो परसेंटेज से आपके 2 जीरो चले गए, तो ये कितना हो गया? 6 8 4800। तो 15% की वैल्यू आपके पास 4800 है, तो 1% ये कितनी हो जाएगी? देखो
15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30 और 0। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% के लिए क्या करो आप 100 से गुणा कर दो, तो इधर भी 2 जीरो आप बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा देखो 32,000 आंसर आपका आ गया। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में ना आए तो इसको आप एक दो बार देखिए, थोड़ा नया तरीका है, एक दो बार देखिए। देखिए ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये आपको ओरली करना चाहिए। एग्जाम में अगर आप हर चीज लिख लिख के करेंगे तो फिर आपको टाइम तो लगेगा ही। कुछ चीजें जब आप अपने दिमाग में करेंगे, ओरली करेंगे, तभी आप समय अपना कम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एक दो बार ध्यान से देखेंगे और ये सारी चीजें आप ओरली करेंगे तो बहुत ही एक ही 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। हटा रहा हूं इसे। अभी हम लोग सवाल करेंगे, जैसे 3-4 सवाल इस वीडियो में करेंगे तो सारे सवाल हम दोनों तरीके से करेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी सारी चीज की। बस ये है, कभी भी वीडियो आप मेरा देखिए गलती से तो पूरा जरूर देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 19% लाभ पर बेचता है, ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा आपको बतानी है। तो पहले हम लोग इसको एलिगेशन से बना लेते हैं। देखो 2 पार्ट में वो गेहूं आपका बेच रहा है। पहला है आपका 9% के लाभ पर, तो प्लस का 9 हो गया। दूसरे को 19% के लाभ पर, तो कितना हो गया प्लस का 19 हो गया। और टोटल उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो प्लस का 15 हो गया। अब आप अंतर लीजिए, 15 और 9 में कितने का अंतर है आपका 6 का, और 15 और 19 में कितने का अंतर है आपका 4 का। देखो ये 2 से कट रहा है तो काट लो, कितना 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2:3 आपका जो रेशियो है आपका क्रय मूल्य का रेशियो है, ये सीपी का रेशियो आया है। और सवाल में आपको क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, टोटल आपका 650 किलोग्राम गेहूं आपको दिया हुआ है, और यहां पे टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 5। ठीक है, टोटल क्वांटिटी आपके पास 5 है, और सवाल में आपको दी हुई है 650। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 होता है, 130। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 130 है, तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 130 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 260, और ये कितना हो गया 13 × 39, 390। तो 9% के लाभ पर जो बेचा है उसने 260 किलो बेचा है, और 19% के लाभ पर जो बेचा है वो 390 किलो बेचा है। तो क्या पूछा है आपसे सवाल में, 9% के लाभ पर गेहूं की मात्रा, तो कितना है आपका 260 आपका आंसर होगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एलिगेशन से। दूसरे वाले तरीके से भी मैं इसको आपको बता दूंगा, इसको पहले आप देख लीजिए। हटा रहा हूं इसे। देखिए दूसरे वाले तरीके में हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो चीज आपसे पूछ रहा है उसको छोड़ के दूसरे वाले परसेंटेज को लेके आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा आपको बतानी है, तो आप 19% को लेके सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए दोनों का जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका 19% है, तो दोनों के लिए हमने 19% लिया, लाभ का है तो प्लस में, और टोटल आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 15% का। टोटल वाला आप लिखिए, इन्हीं का हमें अंतर लेना होता है। तो इनका अंतर कितना है आपका 19 और 15 में 4% का अंतर है। तो ये टोटल का अंतर है, मतलब 4% आपको 650 का निकालना है। अब ये देखो एक्स्ट्रा वैल्यू है आपको मिली है, तो किसकी एक्स्ट्रा वैल्यू है, देखो हमने क्या किया है 9 को 19 बनाया है। तो 9 को 19 बनाने में आप क्या करेंगे, आप प्लस का 10 ऐड करेंगे तभी जाके वो 19 बनेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये इस 10 की वैल्यू है, तो ये 10% की वैल्यू आपके पास इतनी दी हुई है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा दीजिए केवल, और यहाँ पे भी 0 बढ़ा दीजिए। तो देखो परसेंटेज से आपके 2 0 चले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर है 4 × 5 = 20 और 4 × 24 और 2 × 26। तो देखो 260 किलो आपका ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो 260 किलो ऐसे भी आ गया। इसको भी आप देख लीजिए। एक सवाल और आपको मैं इसी तरह का करा देता हूं। ये वाला तरीका बहुत छोटा है, एलिगेशन में तो सारी चीजें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, बस आप इसको डाइजेस्ट कर जाएं। ये है देखो क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर, शेष को 12% लाभ पर, और उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है।
तो 12% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा आपको बतानी है। सारे प्रॉफिट वाले हैं परसेंटेज, तो चाहो तो आप प्लस के साथ लिखो या तो ना लिखो भाई। जब अपोजिट रहे, जैसे लाभ और हानि दोनों हो रहा हो, तो आप साइन के साथ लिखिए। अगर केवल लाभ हो रहा है और केवल हानि वाले हैं सारे परसेंटेज, तो साइन नहीं भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन आप साइन के साथ लिखने की आदत डालोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे 20% का लाभ है तो प्लस का 20, दूसरा कितना है 12% का लाभ तो प्लस का 12, और टोटल जो प्रॉफिट है आपका वो 18% का है तो प्लस का 18। एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, अंतर लेना है। 18 और 20 में कितने का अंतर है, 2 का, और 12 और 18 में 6 का अंतर है। तो ये कितना हो गया, देखो 3:1 आपका रेशियो आया ये क्रय मूल्य का, सीपी का। तो यहाँ पे जो टोटल आपका क्रय मूल्य कितना है, आपके पास टोटल चावल कितना है, देखो 2220 है, और यहाँ पे टोटल कितना है 314, देखो टोटल आपका 4 है। तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी है 2220 है आपके पास। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 555। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 555 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 555 ही आएगी। इधर मैं लिखे दे रहा हूं, ये तो 555 किलो ही चावल है। और ये वाला जो होगा इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 पचे 15 1 16 1 17, ये आपका 1765 किलो है। ये वाला चावल उसने ज्यादा खरीदा है। कौन सा आपसे पूछा गया है, देखो 12% वाला, तो 555 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, फिर दूसरे तरीके से ही बताता हूं इसको। हटा रहा हूं मैं, सारे सवाल एक ही तरीके से हैं। अगर आप एक सवाल भी समझ गए होंगे, सारे सवाल आप अपने आप बना लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो दूसरे तरीके में क्या है कि जो आपसे पूछा गया है उसकी उल्टा वैल्यू आपको लेके सॉल्व करना है, मतलब उसको लेके नहीं सॉल्व करना है। 12% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा आपको बताना है, तो 12% को आप छोड़िए, 20% को लेके सॉल्व करना है। मान लीजिए कि दोनों का जो भाग है तो 20% लाभ पर हम बेच रहे हैं, तो दोनों के लिए हमने 20% लिया, और टोटल का कितना हो रहा है 18% का लाभ। तो इनका अंतर कितना है आपका 2% है। 2% टोटल की वैल्यू कितनी है आपकी 2220 है, इसका 2% आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमें मिली है वो इस वजह से है क्योंकि हमने 12% को 20% लिया है, मतलब 8% ज्यादा लिया है, तो ये उसी 8% की वैल्यू है। इसी को आपको सॉल्व करना है। 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करोगे, 100/8 से गुणा कर दो। तो इधर भी आप 100/8 से गुणा कर दो, बस इसी को उठा के आप सॉल्व कर दो। देखो तो यहाँ पे देखो क्या है कि परसेंटेज से आपके पास ये 2 जीरो चले गए, और ये कितना हो गया 2 चौको 8। इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, देखो 555 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरे वाले तरीके में आपको यही याद रखना है कि जो वैल्यू आपसे पूछा है उसके परसेंटेज को लेके नहीं, जो दूसरा परसेंटेज दिया है उसको लेके आपको सॉल्व करना है। तो देखो इस वीडियो में 3 ही सवाल करा रहा हूं, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।